प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी के मन के अंदर विचार उत्पन्न हुआ कि चलो मैं अपनी जनता से मिलकर आऊं, और वो जनता से मिलने के लिए नगरी के अंदर भ्रमण करने के लिए पधार रहे हैं। और प्रभु का आगमन, प्रभु का दर्शन, प्रभु का नगर में भ्रमण और नगर में प्रभु को भ्रमण करते देखना, ये बहुत ही आनंदकारी बात थी। और एक बहन ने प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी के आगमन को बड़े सुंदर तरीके से देखा कि प्रभु नगर के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। और उसी भ्रमण की अवस्था में एक बहन उन्हें, क्योंकि जब प्रभु आ रहे हैं नगर में भ्रमण कर रहे हैं, उनके नगर भ्रमण से खुश होकर क्या वहाँ पे घटना घटित होती है, क्या वहाँ चर्चा होती है, आइए उसे जानने के लिए हम तत्पर होते हैं। सुनो सुनो सुनो, हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को मैंने अपनी नगरी की ओर आते हुए देखा है। ऐसा लग रहा है मानो भगवान अपनी तरफ ही आ रहे हैं। आज तो खुदा खुद चलकर भक्तों को तारने, भव से पार उतारने आ रहे हैं। प्रभु आज तो मन नाचने का कर रहा है। क्या भगवान महावीर स्वामी जी आ रहे हैं? क्या प्रभु बता रहे हैं? क्या प्रभु का आगमन हो रहा है? सच में प्रभु हमारी ओर आ रहे हैं। प्रभु तो हमारी ओर ही आएंगे, क्योंकि मैं भगवान की सबसे बड़ी भक्त हूँ। अहो भाग्य हमारा, प्रभु तो हमारी तरफ ही पधारेंगे। हमारी तो किस्मत का सितारा चमक गया, प्रभु का आगमन तो हमारी ओर ही होगा। सौभाग्य, प्रभु का दीदार होगा, प्रभु तो हमारी ओर ही आएंगे। प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, हमारी ओर प्रभु का पधारना हो रहा है। क्या तुम्हारी तरफ? नहीं नहीं, प्रभु तो हमारी तरफ ही पधारेंगे। क्या कह रहे हो तुम सब? प्रभु आ रहे हैं तुम्हारी तरफ? हाँ जी हाँ, रहने दो, प्रभु का आगमन तो हमारी ओर ही होगा। प्रभु आ रहे हैं तुम्हारी तरफ? अजी हाँ, प्रभु तो हमारी ओर ही आएंगे। अरे आप सब लोग ये क्या बोल रहे हो? प्रभु तो हमारी ओर ही पधारेंगे। हम 48 मिनट की समय करते हैं। समय तो हम लोग भी करते हैं। सादगी से भरे हुए हैं। हम भी सादगी से भरे हुए हैं। हमारे तो गुरुदेवों में भी कितना त्याग वैराग्य है। हमारे वैराग्य तो हमारे गुरुओं में भी है। हम जब तब समय पोषित करते हैं। हम भी करते हैं। सभी जीवों की रक्षा करते हैं। हम भी करते हैं। हम तो अपने प्रभु के गुणों की भी पूजा करते हैं। अच्छा, हम तो मुंह पट्टी लगाकर वायु काया जीवों की भी रक्षा करते हैं। बस बस बस, तुम तो चुप ही रहो। ना तो एक अचारे, ना एक आवाज, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। सिर्फ माइक लेने से नहीं प्रभु पधारते। और हमारे देखो, अचारे एक, आवाज एक, मुपत्ती पूरी लगी होती है। अचारे तो हमारे भी हैं। और हमारे यहाँ की व्यवस्था के आगे सब कुछ फीका है। और देखो, हमारे गुरुओं का तो एक ही नारा है, जय भिक्षु, जय भिक्षु। तो ये तो तय रहा, प्रभु तो हमारी तरफ ही पधारेंगे। तुम सब लोग क्या बोल रहे हो? प्रभु और तुम्हारी तरफ? हाँ, हमारी तरफ। प्रभु का आगमन तो हमारी ओर ही होगा। हम तो अपने प्रभु को सोने चांदी हीरे जवाहरात की अंगिया से सजाते हैं, सुबह शाम प्रक्षाल करते हैं, पूजा करते हैं। सब आडंबर है। नैवेद्य पूजा, अक्षत पूजा आप लोग करते ही क्या हो? क्या शुद्धि तो हमारे भी होती है। प्रभु का आगमन तो हमारी ओर ही होगा। अति उत्तम, प्रभु आप सब लोगों के यहाँ पधारेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप क्या कह रहे थे? शुद्धि की बात? शुद्धि हमारे यहाँ जितनी होती है आप लोग तो कर भी नहीं सकते हो। अच्छा हाँ, रोज सुबह प्रक्षाल होता है। प्रक्षाल तो हमारे यहाँ भी होता है। पूजा होती है, विधान होते हैं। पूजा हमारे यहाँ भी होती है। हमारे गुरुओं का त्याग देखो, 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, वो भी विधि बैठ जाए जब। और हमारे यहाँ गुरुओं का त्याग देखो, तो सर्दी हो गर्मी हो नग्न अवस्था में रहते हैं। तो इन सब बातों से तो तय रहा, प्रभु तो हमारे
तरफ ही आएंगे। अच्छा, हाँ, प्रभु तो हमारी तरफ ही आएंगे, प्रभु हमारी तरफ आएंगे। हमारी तरफ आएंगे, हमारी तरफ, हमारी तरफ। अभी आप ये देखिए कि ये 4 संप्रदाय, एक दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक और तेरापंथी, 4 संप्रदाय हैं और चारों संप्रदाय अपने आप को उत्तम दिखाकर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं कि प्रभु का आगमन तो मेरी ओर होगा, मेरी ओर होगा, मेरी ओर होगा। ये सब क्या हो रहा है? ये सब किस लिए विवाद कर रहे हैं? ये सब स्वयं को प्रथम बताकर खुद को उत्तम बता रहे हैं। ये सब इस विषय को भूल गए हैं कि सबका नवकार मंत्र एक है। हम तीर्थंकर 24 ही हैं। पंचम आर्य में मेरा शासन काल चल रहा है। मैं तो सबको एकता का पाठ पढ़ा रहा हूँ। किसी पर क्रोध आदि नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता, और ये सब आपस में मनभेद कर रहे हैं। प्रभु हमारी ओर आएंगे, हमारी ओर आएंगे। प्रभु तो हमारी तरफ ही होगा। अरे छोड़ो ना, हम प्रभु से ही पूछ लेते हैं। वो हाँ, किसकी हाँ, तरफ चलो आएंगे। चलो। इच्छामि खमास मनो वंदियु जामी जाए निस्से ही आए मते मथे बंदा। बंदा। सभी प्रभु के पास पहुंच गए क्योंकि मन के अंदर संशय है, प्रभु किधर पधारेंगे, किधर पधारेंगे, क्योंकि हर कोई अपने आप को उत्तम बता रहा है, प्रभु मेरी तरफ आएंगे, मेरी तरफ आएंगे। और इसी संदर्भ में सारे जने कहते कि चलो प्रभु से जाकर पूछ लें कि प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी किसकी ओर पधारेंगे। तो चारों संप्रदाय के श्रावक प्रभु के चरणों में पहुंचते हैं और प्रभु से सवाल करते हैं, प्रभु आप तो हमारी तरफ आ रहे थे, आप आए क्यों नहीं? हे देवानुप्रियो, मैं आया था, परंतु आप सब अपने विवाद में लगे हुए थे, तो मैं किस ओर जाता, इसलिए मैं वापस चला गया। देखा तुम्हारी वजह से नहीं आया, सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं आया। तुम्हारी वजह से हुआ। सब बुझो, शांत। आप सब मेरी संतान हैं, तो मैं किसको खुश और किसको नाराज करता, इसलिए मैं वापस चला गया। मैं एक हूँ, आप सब भी एक हो। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, इसलिए आप सब बंद मुट्ठी की तरह एक बनकर रहो। एकता में ताकत है। जैन धर्म एकता की मिसाल है। इसे हिस्सों में विभाजित ना करें। अपनी अपनी जगह आप सब उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए एक दूसरे की ताकत बने और एक बनकर रहें। जो करना है करो, पर किसी को नीचा ना दिखाओ। आपस में एक बनकर रहो। मैं एक हूँ, मुझे हिस्सों में मत बांटो। ना जमीन बढ़ सकती है और ना आसमान, इसलिए मुझे भी मत बांटो मेरे भक्तों। हे प्रभु हमें क्षमा प्रदान करो। हम अपने रास्तों से को भटक गए थे, आपने हमें एक नई दिशा दिखाई है। आभार प्रभु, आभार है। अब हम आपके वचनों पर ही ही चलेंगे। चलेंगे। गुरुवर के हर वचन पे जीवन को ढालना है। गुरुवर के हर वचन पे जीवन को ढालना है। इन हीरे मोतियों को, इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है। प्रभुवर के हर वचन को जीवन में ढालना है। प्रभुवर का हर इशारा दिल जान से हो प्यारा, फिर से चमक उठेगा तकदीर का सितारा। रहमत जो आ रही है उसको संभालना है। प्रभुवर के हर वचन पे जीवन को ढालना है। अपनाए हम सभी को, ठुकराए ना किसी को। औरों के वास्ते ही हम पाए जिंदगी को। चुभ जाए अगर किसी को कांटा निकालना है। प्रभुवर के हर वचन को जीवन को ढालना
अपना भला इसी में गुण देखे हम सभी में, खुद में बहुत कमी है ना देखे कमी किसी में, हमने कभी किसी पे ना कीचड़ उछालना है, हमने कभी किसी पर ना कीचड़ उछालना है। प्रभुवर के हर वचन को जीवन में ढालना है, प्रभुवर के हर वचन को जीवन में ढालना है। ना 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 आज हम इस नाटक के माध्यम से आप सबको इस बात से परिचित कराना चाहते हैं कि हम सब जैन एक हैं। हम जैनों की संख्या पहले से बहुत अल्पसंख्यक हैं और हम 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। अगर हम अलग अलग ऐसे ही 4 हिस्सों में बटे रहें तो हम लोगों की संख्या और कम होती चली जाएगी। इसलिए हमें एक साथ एकजुट होकर अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। हमारा नवकार एक है, हमारा धर्म एक है। आज मैं सबको हम सब एक नारा लगाएंगे और सबने मेरा साथ देना है। तो क्या बोलना है? हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं।